प्रदेश में तबादलों के लिए सिफारिशों का होगा सत्यापन। विधायक सांसदों के फर्जी पत्र मिलने के बाद तबादला प्रक्रिया में जांच को अनिवार्य किया गया है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश दिए, बिना जांच के कोई तबादला सिफारिश के आधार पर ना हो। सिफारिशों का सत्यापन करने के बाद ही होगा आदेश। सिफारिश करने वाले विधायकों से पूछने के बाद ही आदेश होंगे। तो प्रदेश में जो तबादलों के लिए सिफारिश की जाती थी, अब उसका सत्यापन होगा। विधायक सांसदों के फर्जी पत्र मिलने के बाद जो मामला सामने आया था, उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि पहले जो सिफारिश आएगी तबादलों को लेकर, उसका सत्यापन किया जाएगा, उसका जांच किया जाएगा और उसके बाद ही तबादला किया जाएगा। यानी कि सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि बिना जांच के कोई भी तबादला सिफारिश के आधार पर ना हो। सिफारिशों का सत्यापन करें और उसके बाद ही उनका तबादला किया जाएगा। विधायकों से पूछने के बाद ही ये आदेश जारी किए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब ये देखा जा रहा है कि जो मामला सामने आया था कि विधायक सांसदों के फर्जी पत्र मिले थे, और अब देखा जा रहा है कि जो तबादले होने हैं उनके सिफारिशों का अब सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही आदेश दिया जाएगा कि उनका तबादला किया जाए। बिल्कुल आयुषी, देखिए फर्जी नोटशीट मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से इस बात के निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं कि जिन सिफारिशों को उनके पास पहुंची है उसका सत्यापन किया जाए। यानी कि जिन सांसद, विधायक या नेताओं की तरफ से जो सिफारिशें भेजी गई हैं, उनसे फोन पर जानकारी लेकर उसका सत्यापन करने के बाद ही उस तबादले का अनुमोदन किया जाए। साफ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय में फर्जी नोटशीट के मामले को पकड़ा था और इस पूरे मामले को अब क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपा गया है और 12 जिलों की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि किस तरीके से मंत्रियों के और विधायकों की सिफारिशों के पत्र जो जारी किए गए हैं, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अब जो तबादले हैं, जो कि 7 अगस्त तक होना है, उन तबादलों से पहले उन सिफारिश पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। उन विधायकों, मंत्रियों से पूछा जाएगा कि आपने इस तरह की सिफारिश की है और उसी सत्यापन के बाद जो है तबादला आदेश जारी होंगे। तो अब सरकार तबादलों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो अब तबादलों को लेकर देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से काफी सक्रियता दिखाई जा रही है। अब पहले उसका सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही तबादले किए जाएंगे, क्योंकि सिफारिश के बदौलत पे जो सत्यापन नहीं होगा। तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका धन्यवाद। पुराने टेंडर से आईटीसी को गेहूं बेचने का फैसला निरस्त। 2 साल पहले समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं को खुले बाजार में बेचने की तैयारी है। 6.5 लाख अतिरिक्त गेहूं को खुले बाजार में बेचने की निविदा होगी जारी। कंपनी का 250 करोड़ नेटवर्थ शर्त को हटाया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह का बयान है, गेहूं को नीलाम करने के लिए एक साथ होगी निविदा जारी। कांकेर से बड़ी खबर, अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर और 1 मेटाडोर जब्त, खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। तो कांकेर से ये खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पर अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान 2 ट्रैक्टर और 1 मेटाडोर जब्त की गई है। खनिज विभाग ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।